दोस्तों नवंबर का महीना समाप्ति की ओर है और ठंड धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है। और जब ठंड ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में कई लोगों का तुलसी जी का जो पौधा होता है सूख जाता है, मुरझा जाता है, कई कंडीशन में पौधा पूरा मर जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ और किसी फर्टिलाइजर के बारे में बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही अच्छा होता है सर्दियों में तुलसी जी को बचाने के लिए, और गर्म खाद होता है। आप देख पा रहे हैं कि मेरा तुलसी जी का पौधा कितना हरा भरा है, इसमें कितनी ढेर सारी ब्रांचेज हैं, पत्तियां हैं, इसमें मंजरियां भी बन रही हैं, क्योंकि जब तुलसी जी का पौधा स्वस्थ होता है तभी इसमें मंजरियां भी बनती हैं। मेरे पास तुलसी जी के 3 पौधे हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितनी बढ़िया ग्रोथ हुई है, अभी भी कितना बढ़िया हरा भरा चल रहा है, जबकि सर्दी स्टार्ट हो गई है। यह मेरा पौधा 3 से 4 साल पुराना है और ऐसे ही ये चलता रहता है, गर्मी जाड़ा बरसात, कभी भी आप पौधा मुरझाता नहीं, सूखता नहीं, क्योंकि मैं इसमें समय समय पर कुछ ऐसे खास फर्टिलाइजर डालती हूँ जो कि प्योर ऑर्गेनिक होते हैं, घरेलू होते हैं। और ये मेरा दूसरा पौधा है, इसमें से बहुत सारी पत्तियां तोड़ ली गई थी, बिल्कुल भी नहीं रह गई थी, ये भी अब इसमें पत्तियां आ गई हैं। तो इसमें मैंने उस फर्टिलाइजर का सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया था, तो उसका रिजल्ट ये है कि इसमें पत्तियां तो आई हुई हैं लेकिन उतना घना नहीं है। और वही फर्टिलाइजर मैंने इसमें डाला था, इसमें मैंने 2 बार इस्तेमाल किया था, महीने में जैसे एक बार करना होता है, तो मैंने इसमें 2 बार इस्तेमाल किया था। तो आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया इसकी ग्रोथ हुई, इसमें कितनी बढ़िया पत्तियां हैं, मंजरियां हैं, और पत्तियों में इसकी कितनी चमक है। और ये मेरा तीसरा पौधा है, ये बिल्कुल भी घना नहीं है, इसकी पत्तियां कुछ इस तरीके से हैं, ग्रीन तो है लेकिन इतनी ग्रीन नहीं है जितना ग्रीन ये है, तो ये उतनी ग्रीन नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो इसमें मैंने और फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं डाला था। ऐसा इसलिए मैंने किया था क्योंकि मैं रिजल्ट के साथ आप लोगों को बताना चाहती थी कि वह फर्टिलाइजर कितना यूजफुल है और कितना कारगर है। तो दोस्तों वह कौन सा फर्टिलाइजर है और कैसे मैं अपने तुलसी जी के पौधे की देखभाल करती हूँ, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं मेरा हरा भरा तुलसी जी का पौधा है, इसमें मैंने 1 महीने पहले सरसों का फर्टिलाइजर डाला हुआ था। सरसों का फर्टिलाइजर जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। सरसों की खाद जो होती है गर्म होती है, आप देख पा रहे हैं यही है वह। सरसों के दानों का मैंने इस्तेमाल किया था, आप चाहें तो सरसों की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गर्म तासीर इसकी होती है, सर्दियों के लिए बहुत ही बेहतरीन यह खाद होता है। यह किसी भी पौधे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सरसों के दानों में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस, कैल्शियम और भी तमाम चीजें इसमें पाई जाती हैं जो हमारे पौधे को हरा भरा रखने के लिए और हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि इसमें मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है और नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो जो तुलसी जी का पौधा होता है ये पत्तियों वाला पौधा होता है दोस्तों। तो पत्तियों के विकास के लिए नाइट्रोजन की ही आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तब पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जब होता है तो क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है, और जब क्लोरोफिल हमारे पौधे में बढ़िया रहता है तो पत्तियों का कलर भी हरा होता है, इसमें ढेर सारी ब्रांचेज का भी विकास होता है। यही कारण है कि यह जो मेरा पौधा है ये इतना बढ़िया है, हरा भरा है, और इसमें ज्यादा ब्रांचेज है। सर्दियां भी स्टार्ट हो गई हैं लेकिन इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अभी मैं इस पौधे को हिलाकर आपको दिखाती हूँ कि इसमें कहीं भी कोई पत्ती भी झड़ नहीं रही, क्योंकि ये पौधा एकदम मजबूत है। इस फर्टिलाइजर से जो जड़ें होती हैं तो जड़ें भी बहुत मजबूत होती हैं। जब जड़ें मजबूत होती हैं तो आपका पौधा भी मजबूत होता, पत्तियां नहीं गिरती हैं। पत्तियां गिरने का क्या कारण होता है? जब जड़ें कमजोर होती हैं। तो इसमें फर्टिलाइजर्स की ही बात नहीं होती है दोस्तों, इसमें पानी की भी समस्या आ जाती है। आप कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर डाल लें, लेकिन अगर अपने तुलसी के पौधे में आप सर्दियों में ज्यादा पानी दे देते हैं तब भी उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं, और जड़ें जब खराब हो जाती हैं, जड़ें सड़ने लगती हैं, तो जो पौधा होता है पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियां झड़ने लगती हैं, सारी समस्याएं आती हैं। आप जो देख पा रहे हैं इसमें ये कलर इसका चेंज हुआ है। तो जो सरसों का फर्टिलाइजर मैंने इसमें डाला था, इसमें मैंने एक बार डाला तो दूसरी बार फिर 1 महीने बाद डालना होता है, तो मैंने इसमें दोबारा भी डाला था, लेकिन इसमें मैंने दोबारा नहीं डाला था।
तो यही कारण है कि इसमें आप देख पा रहे हैं जो लीव्स हैं थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। तो इसमें है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की थोड़ी सी कमी, ज्यादा नहीं, ज्यादा कमी होती तो ज्यादा खराब होता, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है। तो इस बार इसको मैं फिर से इसमें डालूंगी तो ये कमी फिर से दूर हो जाएगी। और ये जो मेरा तीसरा पौधा आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने नहीं डाला था वह फर्टिलाइजर, बिल्कुल ही नहीं डाला था। और इसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि यह पौधा बिल्कुल भी घना नहीं है और इसकी पत्तियां भी इस तरीके से हैं। चूंकि मैं पानी का ख्याल ठीक रखती हूँ, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालती हूँ जिससे कि जड़ें सड़ जाएं, तो इसीलिए यह पौधा भी ठीक ठाक चल रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम उस तरीके से नहीं है। लेकिन मैंने इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला था, सिर्फ मैं थोड़ा बहुत हल्दी डाल देती हूँ पानी में। जब मैं जल चढ़ाती हूँ तो उसी में थोड़ा सा मैं मिला देती हूँ, हल्दी भी मैंने नहीं डाला था। हल्दी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, 1 चम्मच एक बार 15 दिन में अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपका पौधा हरा भरा भी रहता है और बहुत ही अच्छा चलता है। तुलसी जी का पौधा हो, कोई पौधा हो, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है, जिससे तुलसी जी का मरता हुआ पौधा भी जो होता है वह फिर से जिंदा हो जाता है, सूखता हुआ पौधा होता है वो भी हरा भरा हो जाता है। हल्दी में पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में मिलता है और इस तरीके से हल्दी बहुत ही फायदेमंद है। और जो ये पौधा है इसमें मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, ना हल्दी का किया, ना ही मैंने इसमें सरसों की खली का किया, ना सरसों का किया। तो इसका रिजल्ट आपके सामने है, इसमें मैंने किया था तो इसका रिजल्ट आपके सामने है। मंजरियों की बात करें तो मंजरियां भी इसमें नहीं रहने देना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में कोई भी बड़ी मंजरी नहीं है, ये छोटी छोटी फिर से ये निकली हैं, यही मंजरियां हैं। मैं हर सैटरडे को इसमें से मंजरियां हटाती रहती हूँ, क्योंकि एक दिन डिसाइड करना होता है सप्ताह में एक बार मंजरियों को जरूर हटा देना चाहिए। यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी है कि ऐसा माना जाता है कि अगर इसमें मंजरियां पड़ी होती हैं तो तुलसी माँ पर भार होती हैं, इसलिए तुलसी जी का पौधा खराब हो जाता है। और साइंटिफिक रीजन यह है कि अगर इसमें मंजरियां पड़ी रहती हैं तो जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं मंजरियों के विकास में भी जाते रहते हैं, पौधा कम ग्रहण कर पाता है। तो इस वजह से भी आपका पौधा वीक हो जाता है और इसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो दोनों कंडीशन में आपको इस पर मंजरी नहीं रहने देना है, एक भी मंजरी आपको नहीं रहने देना है। और दूसरी चीज यह है सर्दियों में कि आप अपने तुलसी के गमले को अगर ऐसे खुले स्थान पर रखे हुए हैं तो अगर आप उठा सकते हैं तो इसको उठा करके रात के समय कहीं छायादार स्थान पर रख दें, क्योंकि जो ओस होती है वह तुलसी जी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तुलसी जी का जो पौधा है यह बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है। तो इसलिए तुलसी जी को सर्दी से बचाना चाहिए। अगर सर्दी ज्यादा लगेगी तो तुलसी जी का पौधा खराब हो जाएगा। तो अगर आप अपने गमले को हटाकर नहीं रख सकते हैं, आपका गमला काफी बड़ा है, आपने जमीन में लगा रखा है, तो आपको ये करना चाहिए कि कोई चुनरी उड़ा दे माता जी के ऊपर, तुलसी जी के ऊपर रात के समय, और या तो फिर कोई कॉटन का कपड़ा लेकर के उससे आप कवर कर दें। इससे क्या होगा कि तुलसी जी का पौधा ठंड से बचा रहेगा और सुबह होते ही वह कपड़ा आप हटा दें, वापस से तुलसी जी को धूप में रख दें, क्योंकि तुलसी जी के पौधे को धूप की भी आवश्यकता बहुत होती है। बिना धूप के तुलसी जी का पौधा चल नहीं पाता है। गर्मियों में तो 2-1 घंटे की सुबह की धूप पर्याप्त होती है, लेकिन सर्दी के सीजन में तो दिन भर की धूप में आप रखेंगे तो आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा। मैंने अपना पौधा जहाँ पर रखा हुआ है यहाँ पर सुबह से लेकर के 2 बजे तक धूप आती है और आप देख रहे हैं उसका परिणाम कि कितना बढ़िया है और मेरा पौधा कितना बढ़िया चल रहा है। देख पा रहे हैं कि इसकी पत्तियां जो है ये भी थोड़ी सी अभी हिला देंगे, इसमें तो थोड़ा झड़ेंगे, क्योंकि यह पौधा वीक है, इसकी जड़ें भी कमजोर हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बस 1-2 पत्ती ऐसे ही झड़ रही है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं झड़ रही है, पत्तियां इसमें भी नहीं झड़ रही हैं। आप देख पा रहे हैं क्योंकि इसकी भी जड़ें मजबूत है, सिर्फ इसमें पत्तियां कम है और ये पत्तियों का कलर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि नाइट्रोजन की कमी थोड़ा हो गई है। तो आज मैं फिर से इसमें सरसों का इस्तेमाल करूंगी। इसमें मैं कभी कभी फिटकरी का भी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि फिटकरी भी बहुत ही फायदेमंद होती है। जैसे इतना बड़ा मेरा है गमला, तो इसमें मैं 5 ग्राम फिटकरी का इस्तेमाल करती हूँ। अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से आपका पौधा खराब हो जाता है, इसलिए मात्रा ध्यान से अपना डालें, इसलिए तभी आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा। तो फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चाय की पत्ती भी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
तो ये जो तुलसी का पौधा, आज मैं इसमें भी वो फर्टिलाइजर डालने वाली हूँ, क्योंकि ये पौधा मेरा बहुत ही खराब हो गया है। हरा भरा तो है लेकिन घना नहीं है, और समय समय पर इसमें जैसे सूखी टहनियां वगैरह हैं, इनको हटाते रहना चाहिए, क्योंकि जब ये सूखी टहनियां होती हैं तो फिर ये पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, इसलिए इनको हटाते रहना चाहिए। तो अगर आपको तुलसी जी का पौधा सूखने से बचाना है तो इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं इसमें इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मेहा मिट्टी की पहले इसकी गुड़ाई करना है। कोई भी फर्टिलाइजर डालने के पहले मैंने इसको कल नहीं किया था, करना चाहिए था कल ही, एक दिन पहले करके इसको छोड़ देना चाहिए, तब इसमें जड़ों तक धूप वगैरह लग जाती है और हवा भी लग जाती है, ऑक्सीजन भी पहुंच जाता है, कोई बैक्टीरिया फंगस होता है तो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए एक दिन पहले इसको करके छोड़ देना चाहिए था, पर मैंने नहीं छोड़ा था। आज मैं जो है इसको कर दे रही हूँ। जब इसमें मैंने डाला था तो मैंने एक दिन पहले ही गुड़ाई करके छोड़ दिया था। और अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैं, ये देखिए इसमें केचुआ भी है। केचुआ वाली मिट्टी ठीक होती है, क्योंकि केचुए जो होते हैं वो मिट्टी को उर्वरा बना देते हैं। अपने आप ही आया है इसमें से इसकी ऐसे ही मैंने मिट्टी निकाल दिया है, क्योंकि मिट्टी निकालने के बाद जब मैं डालूंगी तो जड़ों तक जाएगा, इसलिए ऐसे ही ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकाल देना है। उसके बाद फिर ये फर्टिलाइजर डालना है। इतना मैं बचा ले रही हूँ दूसरे पौधे के लिए। एक पौधे में जैसे इतना बड़ा है, 12 इंच का गमला है, तो इसमें आप 3-4 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कम करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसको डालने के बाद फिर से ऊपर से ये मिट्टी इसमें ऐसे डाल देना है, और इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये मेरी मिट्टी नम है। सुबह मैंने जल डाला था इसमें, तो अब इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा पानी डालने से पौधा खराब हो जाता है। वैसे तो इसको जब ड्राई करके ही डालना चाहिए, जब पूरी ड्राई हो जाए मिट्टी तभी इसको डालना चाहिए, और मिट्टी जब ड्राई हो जाती है तब जब डाला जाता है, तब उसके बाद से इसमें पानी डालने की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज, इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी इसमें घास फूस खरपतवार नहीं रहने देना चाहिए, मंजरियों को हटाते रहना चाहिए। सर्दियों में तुलसी जी के पौधे को चुनरी से ओढ़ा कर रखना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप अपने तुलसी जी के पौधे की देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका तुलसी जी का पौधा सर्दियों में भी हरा भरा बना रहेगा, बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।